सम्मान योजना पर घमासान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतिशी सरकार पर दिल्ली के किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और इस बाबत उन्होंने आतिशी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले केजरीवाल ने आरएसएस को चिट्ठी लिखकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से कुछ सवाल पूछे थे और बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके लिए किए गए संकल्पों की याद दिलाई और चिट्ठी के जरिए उन्हें पूरा करने की बात दोहराई। फिलहाल चिट्ठी को चुनावी हथियार बनाकर जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला भरे हैं, उससे दिल्ली के मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे दिल्ली संवाददाता राहुल मिश्रा का। राहुल, जुबानी जंग से आगे बढ़ चुका है मामला क्योंकि चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तो अब ये चिट्ठी पर वाल पलटवार हो रहा है। अब कृषि मंत्री ने यहां आतिशी को चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया है कि किसानों की दिल्ली में अनदेखी हो रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चिट्ठियों से चल रहा है। आप सही कह रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो पहले जुबानी जंग था अब चिट्ठियों पर आ चुका है और यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखा है जिसमें किसानों की अनदेखी के बारे में बात यहाँ पर किया है उन्होंने। और उसका तुरंत आपने देखा भी होगा कि पलटवार किया, आतिशी ने पलटवार किया और आतिशी ने कहा कि ये सरकार या भाजपा के मुंह से किसानों के बारे में बात सुनना वैसे ही है जैसे दाऊद इब्राहिम शांति की बात कर रहा हो। तो पलटवार जैसे ही चिट्ठी लिखा है इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखा वैसे ही उसका पलटवार यहाँ पर किया गया, आतिशी के द्वारा पलटवार किया गया। और ये चिट्ठी का कोई नया सिलसिला नहीं है। आप यदि देखें तो लगातार इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी जा रही है भाजपा की तरफ से, जिसमें कि फर्जी वोटर्स को लेकर के ये लोग जो दावे कर रहे हैं कि फर्जी वोटर्स हैं, रोहिंग्या को यहाँ पर बताया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा बताया गया। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसमें अब लेटर वॉर भी कहा जाए कि अब शुरू हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच में। और उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना लेटर अब लिखना, तो त्रिकोणीय लेटर का यदि कहा जाए तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है। आपने कल देखा भी होगा कि आरएसएस को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टारगेट किया, ये भी एक लेटर के साथ साथ में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है तो यहाँ पर एक्स पर भी पोस्ट करके और उसके बाद हमलावर हुआ जा रहा है। तो चौतरफा हमला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा, किसानों को लेकर के लेटर लिखा सुबह में और उसका पलटवार भी देखने को मिला। किसानों की अनदेखी के बारे में यहाँ पर किया, उसके साथ ही साथ पंजाब का भी जिक्र किया। आपने सही किया, महिला सम्मान, आपने सही कहा कि महिला सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना है, संजीवनी योजना, और ये लड़ाई जब शुरू उस समय से हुई जब महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर के रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और उसके बाद बीजेपी ने उस पूरे दस्तावेज को लेकर के आ गया कि ये योजना अभी मूर्ति रूप में ही नहीं है, यहाँ पर ये योजना कहीं भी सरकार के द्वारा इसको नोटिफाइड नहीं किया गया है। ये केवल एक पार्टी की का घोषणा है जो कि जब वो सत्ता में आएंगे 2025 में, जब सत्ता में लौट करके आएंगे तब करेंगे। तो उसके बाद से जवानी जंग से अब बाद चिट्ठियों पर पूरी की पूरी लड़ाई होगी और कई जगह पे आप देखें तो आमने सामने की लड़ाई भी अब देख रही है। तो दिलचस्प होगा इस बार का 2025 का चुनाव, जिसमें कि आरोप प्रत्यारोप भी रहेंगे, एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप, उसके ऊपर तमाम मुद्दे भी सामने में आएंगे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, रोहिंग्या का मामला हो या तमाम डेवलपमेंट के मुद्दे हो, बिजली, सड़क, पानी की शिक्षा, रोजगार, ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं सभी मुद्दों पर अब देखा जाए तो आने वाला समय उसी पर घूमते हुए ये पार्टियां दिखाई देती हैं। बिल्कुल, तो आमतौर पर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन इस बार जुबानी जंग से आगे मामला बढ़ा है और अब चिट्ठी पर पलटवार हो रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, और साथ ही साथ कांग्रेस भी इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राहुल। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता